हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी शर्जील कुरैशी। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसा कि मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी लड़कियों, कल की छुट्टी होने के बाद कोई अवाम मुझे सिखा रही थी डेली व्लॉगिंग का मतलब। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि कल का काफ़ी बिजी रूटीन थी मेरी, तो जिसकी वजह से मैं पूरा दिन रूम में ही था। तो अब रूम में मैं आपको अपनी ऐसी शक्ल क्या दिखाता। खैर, इसी के साथ अभी मैं सोच ही रहा था कि आज क्या किया जाए। तो इतनी देर में मेरे पहले मसरूफ़ दोस्त की कॉल आ गई, जिसने मुझे बाहर जाने की ऑफ़र कर दी है। तो चलो चल के देखते हैं कि किधर लेके चलता है वो। तो बाहर जाने से पहले मैं उठा लेता हूँ अपनी कुछ कीमती अशिया, जिनमें सबसे मस्ट मेरे ईयरबड्स, क्योंकि इनके बगैर तो मैं कहीं जाने से रहा। वैसे भी इनकी वजह से लोगों की बकवास काफ़ी कम सुनने को मिलती है। शूज़ पहनने के बाद तैयार श्यार होने के बाद अब मेरा अगला काम था अपनी मम्मा से इजाज़त लेना। अल्लाह हाफ़िज़। तो जैसा कि अब मुझे इजाज़त मिल गई और अब मुझे बाहर जाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसी के साथ अपने सस्ते अभी बाइक पे बैठते साथ मुझे एहसास होता है उससे ज़्यादा वफादार तो मेरा बाइक है, जो मेरे एक इशारे पे मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। चौक में पहुंचते साथ ही एंट्री हो जाती है मेरे वेले निकम्मे दोस्त की। ब्रो, साथ ही साथ मैंने पकड़ लिया एक और वेले निकम्मे को, जिसको आज मेरा पर्सनल फोटोग्राफर बनने का खुशकिस्मत मौका दिया जाएगा। दोनों वेलों को पकड़ने के बाद हम लोग निकल पड़े टनल की तरफ, इनको कोंग के बच्चे दिखाने के लिए। पहुंचते साथ ही मैंने दोनों नलों को किया पैदल और एक को लगा दी उसके काम पे। जिधर पहुंचते साथ ही मेरी नज़र पड़ गई राजा महाराजा के दौर की छुपाई हुई बगी पे। जाने मन बेलगाम घोड़ा है। ब्रो, हाउ आर यू फीलिंग कोल्ड? नो? चलो भाई, मैं तो सबसे पहले टांगे पे बैठूंगा। हाँ, टांगे की राइड अभी लेने लगा हूँ मैं। ओके, इसके बैठना कहाँ से हो? ओह नाइस। ओके चल जी, चलो जी। क्योंकि जितना लाड प्यार मैंने इस घोड़े से किया था उसके बाद इसकी लेनी तो बनती थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको राजा महाराजा की तरह भगाया जाए। खैर, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ये तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये भी मेरे दोस्तों की तरह नल्ला ही है, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। इसके बाद अब टाइम आ गया था अपने दोस्तों को कोंकों के बच्चे दिखाने का, इसीलिए उनको लेके मैं निकल गया टनल की तरफ। अंदर पहुंचते साथ मुझे रियलाइज़ हुआ ये टनल भी इतनी खाली है जितना खाली आजकल मेरा दिल हुआ है, जिसमें खून के अलावा कोई भी चीज़ हरकत नहीं करी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने दोस्तों को कोंकों के बच्चे किस टाइम दिखाएं। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप में से भी कोई देखना चाहता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, आई डोंट माइंड। इसी के साथ टनल खाली देखकर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर सस्ता शाहरुख खान बना जाए, जिसका सेकंड वर्जन देखने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे शर्जील व्लॉग्स के नाम से सर्च कर सकते हैं। और आपका भाई हाजिर। इतने में मेरे दोस्त से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और वो भी मेरे से सीखने के लिए आ गया। खैर, वो सीख भी किससे रहा है जिसको खुद नहीं आता। खैर, थोड़ी प्रैक्टिस और मेहनत करने के बाद फाइनली हमसे फिर भी ना हो पाया। इधर शाहरुख खान का पोज कॉपी करने की वजह से मेरी तो कमर जवाब दे गई है भाई, बिल्कुल ही। पता नहीं वो कैसे हर मूवी में खोल लेता है अपने बाजू। आए, अभी इधर खड़ा हुआ मैं अपनी कमर की मालिश कर ही रहा था, कितनी देर में मुझे गाने की आवाज़ आती है, जो मेरे दो वेले निकम्मे दोस्त गाना गा रहे थे। तो ये क्या? ओह नाइस। ओह, कौन सा गाना गा रहे हो भाई? सर दोबारा तेनु मौज करावा आ तेनु शेर करावा। भाई ये गाना अमीरों के लिए बना है। तेरी जेब में 1 टका नहीं होता, देख 1 टका तेरी जेब में होता नहीं है। तू क्या मौज कराएगा? यार तेरी तो बेइज्जती हो गई रे। ना, तू क्या मौज कराएगा? तू यार मैं गाना एंजॉय कर रहा था। जरूर तो होता है, तू नहीं किसी गाना का तो गा सकते हैं ना भाई, किसको किसी का जरूर होता है। ये किसी का लेके जा रहा होता है, कहता आ तेनु मौज कराऊं। क्या बात तो वैसे सही तू है, पहले बात तो सही है। तू पहले काम कर भाई मेरे, तू पहले काम कर। तू पहले खुद कोई कमा, कोई काम धंधा ढूंढ, उसके बाद जाके पहले खुद मौज कर, फिर दूसरों को मौज कराए। बात तो सही है। तेनु मौज करा, हट मौज कराएगा ये मेरे दोस्त मौज कराने वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे डीएचए में इनके बहुत बड़े बड़ी कोठियां, इनकी डीएचए में कोठियां, ये मौज कराएंगे। बहुत बड़ी बड़ी कोठियां, मैं बता भी नहीं सकता। ये मौज कराएंगे माशाल्लाह। 1 रुपया तो आज तक मुँह से चीज खिलाता नहीं है, ये मौज कराएगा वहाँ को। तू भी करा रहा था ना, हट इधर से। मैं नहीं करवा रहा था, रहने दे।
खैर इनकी मौज का भूत उतारने के बाद हम लोग निकल पड़े नेक्स्ट मिशन की तरफ, जहाँ पर रास्ते में हमारी मुलाकात हो गई नेक वकार लोगों से जिनको बुलेट प्रूफ गाड़ी में लेके जाया जा रहा था। इसके बाद हम लोग पहुंच के दरिया के किनारे पे। वैसे आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, एक दिन इधर से डूब के मरना पड़ेगा। हैरतरी दरिया के साथ मौजूद है मुजफ्फराबाद का जाना माना किला, जिसकी एक साइड बनी थी 1945 में, और अब आपको दिखाएंगे कि उसकी दूसरी साइड, जिसकी दूसरी साइड बनी है 1885 में। शायद बनाने वाले के हालात भी मेरी तरह ही चल रहे थे, इसीलिए उसको इतना लंबा गैप लेना पड़ा। इसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग मेरी वीडियोज़ इसलिए भी लाइक नहीं करते, वो सोचते हैं उनके लाइक करने से मुझे करोड़ों रुपए मिल जाने, जिससे मैंने भी ऐसा किला बना लेना। अगर कोई इंसान ऐसा सोच भी रहा है तो मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकता है, ताकि जब भी मैं किला बनाऊँ तो उसके बाहर उसका नाम लाजमी लिखवाऊँ। इसके बाद मैं पहुँच के सीधा भट्ट साहब के पास अपनी सेटिंग करवाने के लिए। लो भट्ट साहब, अल्लाह पाक का करम, तू सुना कितने नंबर है भट्ट साहब? यार तेरे लिए नंबर ही नंबर है। आप ओ जियो जी, जियो जी। कस्टमर मैंने अभी भट्ट साहब आज सस्ता शाहरुख खान बना दो मुझे, हैं? सस्ता। हाँ, और वैसे भी आज उसका पोज मार के आऊँ ना, आज शाहरुख खान बना दो मुझे। ओके हो गया यार। बाजी क्रेडिट साहब ओके हो गया, सही हो गया ना, लोगे सही बनी है। खैर क्या फ़ायदा, वो सेटिंग शेटिंग करवाने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि शाहरुख खान और मुझ में अभी भी सिर्फ ऐसी कॉमन है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ घर, जिधर मुझे मिल जाती है बनी बनाई हुई चाय। अगर आपको इस ठंड में बनी बनाई हुई चाय मिल जाती है तो समझ लें आप इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। इसी के साथ चाय की चुस्की लेते लेते करते हैं इस व्लॉग को एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।